कुंडलिनी अवेकनिंग के नाम पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सेक्सुअल एनर्जी पर है। कोई कहता है पोर्न से एक्सीडेंटल अवेकनिंग हो गई, कोई कहता है अब्यूज़ के बाद नॉर्मल इंटीमेसी पॉसिबल ही नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सेक्सुअल एडिक्शन और गिल्ट कुंडलिनी को डिस्टर्ब करते हैं और सेक्सुअल ट्रॉमा या रिलीजियस शेम को हील किए बिना स्पिरिचुअल पाथ क्यों खतरनाक हो सकता है। साथ ही जानेंगे कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बीमारी से निकालकर सेक्रेड पावर में कैसे बदल सकते हैं। कृष मुरली एसवार जैसे टीचर साफ लिखते हैं, सेक्सुअल एडिक्शन वाले कई लोग सोचने लगते हैं कि इंटेंस सेंसेशन ही अवेकनिंग है, जबकि अक्सर ये सिर्फ ओवर स्टिमुलेटेड नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स होते हैं, कोई आध्यात्मिक जागृति नहीं। थेरेपिस्ट्स बताते हैं रिपीटेड हाई डोपामिन स्टिम्युलेशन से ब्रेन की वायरिंग बदलती है और नॉर्मल प्लेजर खत्म हो जाता है, शर्म बढ़ती है और इंसान अपनी ही बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो बार बार पोर्न स्टिम्युलेशन से चक्रास की सेंसिटिविटी डल हो जाती है, जागृत नहीं। तो नियम याद रखें, हाई अराउजल का मतलब कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं है। एडिक्शन और अवेकनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। एक आपको बेहोशी की तरफ ले जाता है, दूसरा होश और आज़ादी की तरफ। अगले भाग में हम बात करेंगे कि ट्रॉमा शरीर में कहाँ छुपता है और उसे कैसे हील करें। पिछले भाग में हमने एडिक्शन की बात की, अब बात करते हैं सेक्सुअल ट्रॉमा की। चोट कहाँ बैठी है। हीलर्स बताते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ सिर्फ एक बुरी याद नहीं है, ये पूरे बॉडी माइंड एनर्जी सिस्टम को हिला देता है। रिसर्च दिखाती है कि ट्रॉमा का असर नर्वस सिस्टम और पहले दो चाक्रास मूलाधार और स्वादिष्ठान पर गहरी छाप छोड़ता है। जब रूट और सेक्रल चाक्रा की वायरिंग बिगड़ती है तो सेफ्टी, ट्रस्ट और प्लेजर में कंफ्यूजन आ जाता है। रिकवरी के लिए ज़रूरी है कुंडलिनी योगा फॉर नर्वस सिस्टम, कोल्ड शावर्स, हेल्थी डाइट और स्पिरिचुअल सपोर्ट। इन सब चीज़ों से शरीर को फिर से सुरक्षित फील करना शुरू होता है। शरीर को ट्रस्ट वापस चाहिए। याद रखें, सेक्सुअल ट्रॉमा के बाद सीधे हाई चार्ज कुंडलिनी प्रैक्टिसेस में कूदना डेंजरस हो सकता है। पहले सेफ्टी, फिर अवेकनिंग। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिलीजियस सेक्सुअल शेम की, जब हमें सिखाया जाता है कि हमारी डिज़ायर्स ही पाप हैं। कई लोग सेक्सुअल ट्रॉमा नहीं बल्कि रिलीजियस सेक्सुअल शेम लेकर आते हैं। बचपन से सिखाया गया कि डिज़ायर पाप है। ये शेम एंग्जाइटी और आइसोलेशन लाता है। लोग अपने फेथ और अपनी नेचुरल डिज़ायर्स के बीच फंसे रहते हैं। हीलिंग के लिए ज़रूरी है अपने बिलीव्स की जांच करना और बॉडी से रिकनेक्ट होना बिना गिल्ट के। सोल एडवाइज़र का लेख कहता है सेक्स और स्पिरिट के बीच की दरार को भरना ज़रूरी है। कुंडलिनी अवेकनिंग सिखाती है कि सेक्सुअल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी एक ही सेक्रेड लाइफ फोर्स है। सेक्सुअल एनर्जी एक सेक्रेड फ्यूल है। बेहोशी में यूज़ करो तो ड्रेन, होश में यूज़ करो तो हीलिंग और एक्सपेंशन। सेक्रेड सेक्सुअलिटी का पहला नियम एम्बॉडीमेंट, पहले एक्सटेसी, बाद में। शरीर में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम देखेंगे वो प्रैक्टिकल 5 स्टेप रोड मैप जो आपको हीलिंग से सेक्रेड पावर तक ले जाएगा। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, हीलिंग के लिए एक प्रैक्टिकल 5 स्टेप रोड मैप। पहला कदम, ईमानदार इन्वेंट्री। खुद से पूछें पोर्न कितना, शेम कहाँ है, इसे लिखें। छुपाने से एनर्जी उलझती है। दूसरा, बॉडी बेस्ड हीलिंग, जेंटल योगा, सोमैटिक वर्क या रेकी, बॉडी को फिर से सेफ स्पेस बनाना ज़रूरी है। तीसरा, हेल्थी बाउंड्रीज, पोर्न को कम करना और तय करना कि किस तरह की कंटेंट आपके नर्वस सिस्टम के लिए ठीक है। चौथा, सपोर्ट, थेरेपिस्ट या स्पिरिचुअल काउंसलर। अकेले शेम कैरी करने से वो और गहरा होता है। सेफ विटनेसिंग हीलिंग है। पांचवा, कुंडलिनी फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इंटेंस टांट्रा नहीं बल्कि सॉफ्ट ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड और डिवोशन। जब तक नर्वस सिस्टम स्टेबल न हो, रिस्की प्रयोग न करें। अगले और आखिरी भाग में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे, शेम से शक्ति तक।